हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम हार्वेस्टिंग, उसके साथ साथ थ्रेशिंग और विनोइंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग हम फसल के काटने को बोलते हैं। जब फसल तैयार होती है तो फिर उसके बाद उसे काटा जाता है। यूजुअली जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं इनको 3 से 4 मंथ्स लगते हैं तैयार होने में, मैच्योर होने में। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा क्रॉप प्लांट है ये मैच्योर हो गया है? जैसे अगर मैं वीट फील्ड्स की बात करूं या पैडी फील्ड्स की बात करूं, ये पहले ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स ये गोल्डन येलो बन जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा क्रॉप है ये मैच्योर हो गया है। जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो फिर ये रेडी होता है फॉर कटिंग एंड गैदरिंग। तो फसल के काटने को और फिर उस फसल के फिर गट्ठे बनाए जाते हैं। इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जैसे कि आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इमेज वीट प्लांट की है। जो ये ग्रीन कलर की इमेज है ये स्टिल ग्रोइंग वीट प्लांट की है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये गोल्डन येलो बन जाता है। इसके बाद फिर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब बात आती है मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग कि हम हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं। एक मेथड है मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग में हम अपने हाथों से कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके फसलों को काटते हैं। The crops like wheat or rice are cut close to the ground by hand using a cutting tool called sickle. This is called manual harvesting. जैसे वीट क्रॉप की बात करें हम या राइस क्रॉप की बात करें, इनको ग्राउंड से क्लोज काटा जाता है by using a sickle। तो इसी को मैनुअल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा खेत काफ़ी बड़ा हो तो मैनुअल हार्वेस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होगा, काफ़ी ज़्यादा लेबर हमें लगेगा। तो ये चीज़ें बचाने के लिए अब मशीन आती है। उस मशीन का नाम है हार्वेस्टर। ये हार्वेस्टर क्या करता है? ये हार्वेस्टिंग का काम अंजाम देता है कम टाइम में। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी लेबर भी। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सिकिल की इमेज की, कैसे हम सिकिल की मदद से फसलों को काटते हैं, और हार्वेस्टर की भी कि हम हार्वेस्टर से कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि बिहू है, पोंगल है, बैसाखी है, लोहरी है। ठीक है, ये तब मनाए जाते हैं जब फसल तैयार होती है। जब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, इसके बाद क्रॉप प्लांट्स के बंडल्स बनाए जाते हैं, इनके गट्ठे बनाए जाते हैं और फिर इनकी थ्रेशिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं थ्रेशिंग है क्या। थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट, क्योंकि हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट का जो एडिबल कंपोनेंट होता है वो ग्रेन ही होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट, इसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इन थ्रेशिंग सीड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट स्टॉक। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं प्लांट स्टॉक से। देखिए, मान लीजिए ये एक हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट है। जो ये स्टॉक है इसी से हम इस ग्रेन को सेपरेट करते हैं, और ये ग्रेन एक एडिबल कंपोनेंट होता है इसका। ठीक है, हम इसी ग्रेन को खाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। लेकिन थ्रेशिंग के कुछ मेथड्स हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उनको ग्राउंड पे फैलाया जाता है। उसके बाद कैटल्स को, चाहे वो काऊ हो, बफेलो हो या ऑक्स हो, उनको इन पर चलवाया जाता है। क्योंकि हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट काफ़ी ब्रिटल हो गए होते हैं तो कैटल्स के फीट के नीचे ये क्रश होते हैं, और फिर ऐसे ही जो ग्रेन्स होते हैं ये अलग हो जाते हैं स्टॉक से। या अब मोटराइज्ड मशीन भी आती है जिसका नाम है थ्रेशर। ये थ्रेशर अब थ्रेशिंग का काम अंजाम देता है। ठीक है, इससे भी अब ग्रेन सेपरेट होते हैं फ्रॉम द स्टॉक। आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे ये आदमी हार्वेस्टेड क्रॉप की थ्रेशिंग कर रहा है। ठीक है, थ्रेशिंग से जो चाफ है, चाफ एक आउटर कवरिंग है जिसके अंदर ग्रेन प्रेजेंट होता है। ये चाफ ग्रेन से सेपरेट हो जाता है थ्रेशिंग से भी।
ठीक है। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट इज आउटर कवरिंग, जिसको चैफ बोलते हैं। थ्रेशिंग के बाद एक और काम किया जाता है जिसका नाम है विनोइंग। ये इसलिए की जाती है ताकि हम अपने ग्रेन्स को साफ कर सके फ्रॉम द चैफ जो मिक्स हो गए होते हैं ड्यूरिंग द थ्रेशिंग प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। अब देखते हैं ये विनोइंग हम करते कैसे हैं। देखिए, जो हमारी ये ग्रेन्स होते हैं जो मिक्सड होते हैं चैफ के साथ, इनको गिराया जाता है फ्रॉम ए हाइट, तेज़ हवा में। क्योंकि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं एज़ कंपैरिजन टू द चैफ, ये सीधे नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड पे और जमा हो जाते हैं। और जो ये चैफ हैं ये थोड़े दूर जाकर गिर जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी हल्के होते हैं और वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। तो ऐसे चैफ और ग्रेन्स की सेपरेशन होती हैं बिकॉज ऑफ विनोइंग। आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे विनोइंग की जाती है, कैसे हसक या चैफ ये अलग हो जाता है ग्रेन से। Nowadays, combine machine is used to cut the standing crop in the field, threshes it and separates the chaff grain in one operation. आजकल combine machine का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये combine machine harvesting भी करता है, उसके साथ साथ threshing भी, और उसके साथ साथ winnowing का काम भी अंजाम देता है। The word comes from combining three separate winnowing, threshing and reaping process into one. Combine इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तीन काम अकेले ही करता है। ठीक है, ये एक ऑलराउंडर है। लेकिन कंबाइन मशीन का एक डिसएडवांटेज है कि इससे जो हमारा हे होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो हम एज ए फोडर इस्तेमाल करते हैं हमारे कैटल्स के लिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।